नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम पढ़ेंगे कि गणित को कैसे मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, सभी की प्रॉब्लम आती है कि गणित एक बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और हम सभी को डर लगता है। कैसे तैयार करें गणित को? तो दोस्तों, आप ये ध्यान देना कि गणित सबसे एक सरल सब्जेक्ट है। आप लोगों ने सिर्फ हवा बना रखी है कि गणित से हमें डर लगता है। आप सभी को पता है कि कक्षा 10 तक आप गणित पढ़कर आए हो, और जब कक्षा 10 तक गणित पढ़कर यहाँ पहुँचे हो तो वहाँ पर आपने जरूर कक्षा 10 को पास किया है। और जब वहाँ पर आपने कक्षा 10 को पास किया है मतलब गणित आपने पढ़ी है और आपके समझ में भी आई है, क्योंकि बिना गणित के आप कक्षा 10 पास नहीं कर सकते। लेकिन जब धीरे धीरे कंपटीशन में आप आते हो तो वहाँ जीके के पोर्शन को आप रट लेते हो, लेकिन आप लोग गणित को डरने की वजह से वहाँ छोड़ देते हो। और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि गणित से आपको डर लगने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि गणित बहुत इजी है और यही एक सब्जेक्ट है जिसमें आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे सवाल सही हुआ तो आपको अपने आप वहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा ये सवाल सही है, और जिसके सवाल सही नहीं होता है तो उसकी गुंजाइश भी अपने पास अभी टाइम है। कैसे करना है? देखो, एक बात के लिए आपको ध्यान रखना कि गणित को मजबूत करना है तो हमें एक तो यह ध्यान रखना है कि किसी भी टीचर से आप एक बार के लिए पढ़ लें। अगर आपके पास टीचर नहीं है तो आजकल सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है यूट्यूब। यूट्यूब पर आपको सभी टीचर के वीडियो मिल जाते हैं। जो टीचर आपको अच्छा लगता है या जिसका पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगता है उस टीचर को फॉलो करो। सबसे पहली बात कि उसका पूरा वीडियो क्या करोगे? पूरे वीडियो देखोगे। अब पूरे वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप उसके चैनल पर जितने वीडियो हैं वो सभी वीडियो देखोगे। पूरे वीडियो का मतलब है कि आप उस टॉपिक का, जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक की पहले थ्योरी पढ़नी है। पूरी थ्योरी जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको एक बुक लेनी है। वह बुक कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मैं किसी टीचर को सजेस्ट करूंगा। आपके पास जो भी बुक है वो सभी बुक बेस्ट है, क्योंकि बुक में सवाल लेने हैं अपने को और सवाल से ही सीधी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है प्रीवियस ईयर के सवाल मिल जाते हैं तो सबसे बेस्ट है। प्रीवियस ईयर की बुक जो मिलती है उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको वह भी नॉलेज हो जाएगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक बुक ले लेना। अब बुक लेने के बाद क्या करेंगे? उस बुक को हमेशा एक फिक्स टाइम बना लो। जैसे आपको अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो शुरू में आप आधा घंटा 1 घंटा स्टार्ट करो। आधे 1 घंटे रेगुलरली क्या करेंगे? उस बुक को उठाएंगे, उसमें से सवाल सॉल्व करेंगे। आपसे सवाल बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो आप लोग देखेंगे कि वह कहाँ पे गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं बना आपने बुक बंद कर दी, ये नहीं होना चाहिए। करेंगे क्या? सवाल सोल्व किया, सवाल बन गया तो नेक्स्ट सवाल सोल्व करेंगे। अगर नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है उसकी छानबीन करेंगे। छानबीन के लिए कहाँ जाओगे? या तो उस बुक में ही सॉल्यूशन मिल सकता है। बुक में सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च मार सकते हो कि वह सवाल कैसे सोल्व होगा। तो उस सवाल को आप उसी टाइम सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे गलती की थी। नेक्स्ट टाइम जब वैसा सवाल आएगा तो आपके माइंड में वह गलती रहेगी कि मैंने उस दिन वहां पर वो गलती की थी जो मेरे को नहीं करनी है। यह प्रोसेस आप लगातार करेंगे। अभी देखो, शांति काल चल रहा है, कोई एग्जाम नहीं है। एग्जाम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? अपनी गणित को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत कर सकते हो। मैं मेरे चैनल पर भी सारे वीडियो डाल रहा हूँ, सभी टॉपिक को लेकर अपन वीडियो भी डाल रहे हैं और उसके कुछ क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन अब मजबूत कैसे होगी? तो उसके लिए आपने बुक ले ली, बुक से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपकी वह बुक कंप्लीट हो जाती है। जैसे जैसे आपकी बुक कंप्लीट होती है, या मैं कहूँ एक टॉपिक आपने उठाया, वह टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद आप फिर से क्या करेंगे? उसको 7, जैसे ही आज पूरा हुआ है तो सेकेंड टाइम है कि 7 दिन बाद आप फिर से क्या करेंगे? उन्हीं सवालों को सोल्व करेंगे। 7 दिन का गैप देने के बाद सोल्व करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहां हमने गलती की थी। क्या आपके माइंड में वो गलतियां आ रही है? कुछ कुछ गलतियां माइंड में आएगी, कुछ नहीं आएगी।
उसका रीजन ये होगा कि आपके माइंड में जो गलती आपने जो वापस सही ढंग से देखी है वो उसी टाइम आ जाएगी कि यहाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी। तो आपको क्या करना है, गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी है, और अभी टाइम है तो आप गलतियां सुधार सकते हो। तो पहली बात तो ये हो गई कि एक वीडियो पूरे थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी के बाद क्वेश्चन लगाने। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपकी क्या होगी, अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ मैं गणित कर सकता हूँ। तो फिर वो धीरे धीरे क्या होगी, जैसे जैसे आपको ज़्यादा सवाल होने लग जाएंगे तो आपके मन का जो डर है वह निकल जाएगा, और जैसे डर निकलेगा आपको गणित क्या लगने लग जाएगी, ईजी लगने लग जाएगी। तो ध्यान देना, पहले क्या करोगे, पहले थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल सोल्व करोगे। सवाल होते हैं तो सबसे बेस्ट, नहीं होते हैं तो उनको देखो कहाँ पे गलती हो रही है। नहीं हो, अगर आपसे वैसे नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, किसी एक टीचर से मदद भी ले सकते हैं। टीचर के पास जा सकते हो, या टीचर से अगर आपको होता है तो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल कैसे बनेगा और मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से भी आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो गणित मैं तो कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी कर लेनी चाहिए। आज का टाइम ऐसा है कि अगर आपकी गणित वीक है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो गणित को बहुत जल्दी से जल्दी आप मजबूत कर लो। और सभी देखो, ये मजबूत क्यों करोगे, क्योंकि सभी जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है, उन सभी परीक्षाओं में गणित पूछी जा रही है। कोई सब्जेक्ट आए या नहीं आए, किसी में हिंदी आती है, किसी में हिंदी नहीं आती है, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें गणित नहीं आती है। तो सभी में गणित आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो चीज सभी में आ रही है तो उसको तो कम से कम तैयार करो। फिर भी इसमें भी देखो कुछ टॉपिक हैं जो टॉपिक सभी में आ रहे हैं, जैसे लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, ब्याज में दोनों चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, और क्या औसत, एक एक नियम भी है। आजकल एक एक नियम से ज्यादा सवाल बने, एक एक नियम भी है। तो ये जो टॉपिक है वो ज्यादा क्या है, जरूरत है। मतलब प्रत्येक परीक्षा में इनसे सवाल बनते हैं, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, औसत और एक एक नियम। और संख्या पद्धति तो सब में लागू होती है, क्योंकि संख्या पद्धति जब तक आप नहीं सीख पाओगे तब तक सवाल सोल्व करना मुश्किल होगा। तो ये तो कॉमन टॉपिक हो गया कि इसका तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए कि भाई एक दो कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी नहीं है, उस हिसाब से संख्या पद्धति। तो ये टॉपिक जो है मेनली इन टॉपिक को आपको बहुत मजबूत कर लेना है। इन टॉपिक से सवाल बनते हैं, और सवाल बनते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब गणित मजबूत होती है तो बाकी सब्जेक्ट भी अदर धीरे धीरे मजबूत होने लग जाते हैं। तो धन्यवाद। आज की क्लास इतनी, इसमें मैंने बताया कि आपको कैसे गणित को मजबूत करना है। आप लोगों को कोई दिक्कत होती है या आपको जैसे ही कोई सवाल में दिक्कत आती है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो जिसको भी पढ़ना हो या दिक्कत आ रही हो तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें कि आपको कहाँ पर दिक्कत आती है, और वह दिक्कत का सॉल्यूशन अपन क्या करेंगे, कर लेंगे। मैं लाइव आके आपसे मिल लूंगा, या फिर कोई और माध्यम हम ढूंढ लेंगे जिसके माध्यम से अपन रूबरू हो सकें और आपकी समस्याओं का क्या कर सकें, समाधान कर सकें। धन्यवाद भाई।